जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में मीरा नाम की राजकुमारी रहती थी। मीरा की बहन प्रिया उससे बहुत जलती थी और उसे नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। फिर कुछ दिनों बाद ही मीरा की सगाई एक सुंदर से राजकुमार से हो जाती है। इस बात से प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस मीरा की किस्मत तो कितनी अच्छी है, उसे कितना सुंदर राजकुमार मिला है। मुझे ही कुछ तरकीब लगाकर इन दोनों को अलग करना ही होगा। राज्य से दूर राजकुमारी प्रिया की दोस्ती एक चुड़ैल से थी जो एक दूर पहाड़ की गुफाओं में रहती थी। राजकुमारी प्रिया चुड़ैल से मदद मांगने के लिए उसकी गुफा में पहुंच जाती है। आओ राजकुमारी प्रिया, और बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ और तुमसे मदद मांगने आई हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? राजकुमारी मीरा की शादी एक सुंदर से राजकुमार से होने वाली है। मैं उन दोनों को अलग करके उस राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चिंता मत करो, ऐसे बुरे काम करने में तो मैं माहिर हूँ। मैं तुम्हें काले जादू का खास शरबत देती हूँ। उसके बाद चुड़ैल शरबत पे काला जादू करके राजकुमारी प्रिया को वो शरबत दे देती है। अब किसी भी बहाने से ये शरबत राजकुमार को पिला देना और वो तुम्हारी हर बात मानेगा और राजकुमारी मीरा से भी नफरत करने लगेगा। जादुई शरबत देखकर राजकुमारी प्रिया बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद राजकुमारी प्रिया शरबत लेकर अपने महल लौट आती है। फिर अगले दिन राजकुमार राजकुमारी मीरा को लेने के लिए आता है। सुनो राजकुमारी प्रिया, मैं मीरा को बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। तुम उसे जल्दी जाके कह दो कि वो तैयार हो जाए। हाँ राजकुमार, मैं अभी जाकर कहती हूँ। फिर राजकुमारी प्रिया वो शरबत देते हुए राजकुमार से कहती है, लीजिए राजकुमार, ये शरबत हमारे महल में बहुत दूर से आता है। ये बहुत ही खास शरबत है, जरा इसका स्वाद तो चख कर देखो। राजकुमार वो शरबत पी लेता है और शरबत पीने के बाद राजकुमार पर सारी काली शक्तियाँ हावी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ही राजकुमारी मीरा राजकुमार के सामने आती है। राजकुमार को मीरा चुड़ैल के रूप में दिखाई देती है। अरे ये क्या राजकुमारी, तुम तो चुड़ैल बन गई हो। मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सुंदर समझता था, तुम तो चुड़ैल निकली। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजकुमार, मैं तो वैसी ही सुंदर हूँ। अरे रहने दो, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रही हो और अब मैं तुम्हारी बातों से बेवकूफ नहीं बनने वाला। तुम्हारी असलियत अब मेरे सामने आ चुकी है। मैं इसी वक्त तुमसे सगाई तोड़ता हूँ और जिंदगी में तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी प्रिया राजकुमार से कहती है, सुनो राजकुमार, अगर तुम्हें राजकुमारी मीरा पसंद नहीं आई तो तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ क्यों नहीं, तुम तो इससे लाख गुना ज्यादा सुंदर हो। मैं तुमसे ही शादी करूँगा। चलो मेरे साथ, हम साथ में घूमने चलते हैं। फिर राजकुमारी प्रिया और राजकुमार बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। ये सब देख राजकुमारी मीरा को बहुत दुख होता है। उसके बाद राजकुमारी मीरा महल की सभी दासियों को बुलाती है। तुम सब बताओ, क्या मेरा चेहरा चुड़ैल की तरह डरावना है? नहीं नहीं राजकुमारी, आप तो परी की तरह खूबसूरत हो। हमें तो आपके चेहरे में कहीं भी कोई भी खराबी नहीं दिख रही। पता नहीं फिर राजकुमार को मेरा चेहरा भयानक क्यों दिख रहा है। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। राजकुमारी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। आपकी सौतेली बहन प्रिया बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। वो हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचती है। मुझे लगता है कि राजकुमार से आपकी शादी टूटने में उसी का ही हाथ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मैं अब क्या करूँ। पर राजकुमार तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और अब तो राजकुमारी प्रिया से शादी करने वाला है। आप चिंता मत करिए, मैं अपने गाँव में रहने वाली जादूगरनी को बुला लेती हूँ। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, वो आपकी मदद जरूर करेगी राजकुमारी जी। उसके बाद वो दासी अपने गांव में रहने वाली जादूगरनी को बुला लेती है। फिर उसके बाद अपने साथ हुई घटना को राजकुमारी मीरा जादूगरनी को बताने लगती है। आप चिंता मत करिए, आपकी बहन राजकुमारी प्रिया को सबक सिखाने का मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। जादूगरनी राजकुमारी मीरा को एक जादुई क्रीम देते हुए कहती है, ये एक जादुई क्रीम है, ये जादुई क्रीम आपकी सारी समस्या खत्म कर देगी। फिर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। शाम को जब राजकुमार प्रिया को छोड़ने के लिए महल आता है
तभी उन दोनों को मीरा साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इस जादुई क्रीम से इस प्रिया की बच्ची को सबक सिखाती हूँ। चल जादुई क्रीम, राजकुमार के सामने सच्चाई का खुलासा कर। अब चिंता मत करिए राजकुमारी मीरा, मैं सब संभाल लूंगी। सुनो राजकुमार, ये प्रिया धोखेबाज है। इसने तुम्हें काले जादू का शरबत पिलाकर तुम्हारे मन में मीरा के खिलाफ जहर भरा है। और ये जादुई क्रीम कहाँ से आ गई? फिर अगले ही पल जादुई क्रीम से एक जादुई डंडा निकलकर बाहर आ जाता है और प्रिया की पिटाई करने लगता है। अरे मर गई माँ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कोई बचाओ। ये डंडा तो मेरी जान ही ले लेगा। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करती हूँ। फिर अगले ही पल वो डंडा गायब हो जाता है। उसके बाद राजकुमारी प्रिया रोते हुए अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। मुझे माफ कर दो राजकुमारी मीरा, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद राजकुमारी मीरा राजकुमार को माफ कर देती है और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।